हमीरपुर जिला में सामने आए मम्स मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी करते हुए एहतियात बरतने की अपील की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया कि हमीरपुर जिला में मम्स के मामले में बढ़ोतरी होने के चलते जिला में टीमों ने 50 स्कूलों में जाकर छात्राओं के स्वास्थ्य की जाँच की है। विभाग द्वारा गठित टीमों ने 11,834 छात्राओं की जाँच की तथा शिक्षकों को भी हिदायत दी है कि संक्रमण के लक्षण पाए जाने पर छात्रों को 5 दिन स्कूल न बुलाएं। सीएमओ ने जिला के सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि अगर लक्षण सामने आने पर तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की 14 टीमों का गठन किया गया है जो कि स्कूलों में आईईसी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने कहा कि वर्तमान में मम्स के 32 मामले एक्टिव पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये एक संक्रामक रोग है तथा वायरस के कारण फैलता है और इसकी अवधि 5 दिन तक होती है। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया है कि ऐसी स्थिति में बिना चिकित्सक के परामर्श से कोई दवाई न लें। उन्होंने कहा कि ये संक्रामक रोग है तथा खांसने, छींकने और हाथ मिलाने से एक दूसरे में फैल जाता है और अधिकतर 5 से लेकर 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे इसकी चपेट में आते हैं, लेकिन यह रोग किसी भी उम्र में हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसके मुख्य लक्षण बुखार होना, सर दर्द, गले में दर्द इत्यादि होता है जिसके चलते कान के निचले हिस्से में सोजिश आ सकती है। उन्होंने कहा कि सभी बीएमओ को यह निर्देश दिए गए हैं कि स्कूलों में जाकर ही स्क्रीनिंग की जाए क्योंकि हर घर जाकर स्क्रीनिंग कर पाना संभव नहीं होता है। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाएं और 15 से लेकर 18 साल आयु वर्ग के लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि संक्रमण उनसे दूर ही रहे। मम्स जो है ये एक ऐसी बीमारी है जो इन्फेक्शियस बीमारी है और ये एक तरह की वायरस से होती है। इसका इन्फेक्शन जो है वो वेस्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, यानी खांसने से, छींकने से या इन्फेक्टेड हाथ एक दूसरे को लग जाएं उनसे ये इन्फेक्शन चला जाता है। ये इन्फेक्शन जो है मुख्यतः 5 से 10-12 साल तक के बच्चों में देखा जाता है प्रायः, लेकिन किसी भी उम्र में ये हो सकता है। जिन बच्चों में ये होता है, छोटे बच्चों में, तो लगभग ये 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बीच बच्चे अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसके जो मुख्य सिम्टम हैं वो बुखार होना, सिर दर्द, गले में दर्द, खांसी ये इत्यादि होता है। और उसके बाद जो है जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड होती है जो कान के सामने और नीचे को फैली होती है, हो जाता है। और जब वो बच्चा छींकता है या उसके मुंह का जो थूक है, सलाइवा जिसको हम कहते हैं, वो तो किसी दूसरे बच्चे को चला जाता है तो उसमें ये मम्स होने की तकलीफ हो जाती है। तो इस तरह के केसेस जो है वो पिछले 1-2 हफ्ते से आ रहे थे और जैसे ही हमें पता लगा कि कई जगह स्कूलों में इस तरह के केसेस आ रहे हैं तो हमने तुरंत जो है वो टोनी देवी बीएमओ के अंडर जो है वो एक टीम बनाई और उन्होंने आगे फिर सीएचओ और हेल्थ वर्कर के माध्यम से वो नए स्कूलों का सर्वे शुरू किया। लगभग उन्होंने 50 स्कूलों का सर्वे जो है वो कर चुके हैं, जिसमें कि वो 11,834 बच्चों को स्क्रीन कर चुके हैं अभी तक। और इसमें हमें सिर्फ अभी तक 32 केसेस जो एक्टिव पाए गए हैं, जो ठीक हो गए हैं उनकी गणना हमने नहीं की है। काफ़ी जो बच्चे हैं वो ठीक हो चुके हैं। इसमें अगर दवाई के बारे में बात करें तो इसकी कोई ख़ास दवाई नहीं होती है, सिर्फ इसमें हम सिम्टम के आधार पर ही कुछ दवाइयाँ देते हैं, जैसे पैरासीटामोल इत्यादि, या हम कहते हैं कि गरारे करें, या जब सोजिश हो जाती है गालों की दोनों तरफ तो उसमें फिर हम गर्म और ठंडे पानी की जो है वो सेक उसको दे सकते हैं। कोई इसमें गंभीर या घबराने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को पैनिक करने की नहीं ज़रूरत है। लेकिन आज ही हमने जो है वो स्कूलों को भी गाइडलाइन दे दी है कि जैसे ही कोई बच्चे में इस तरह के सिम्टम आए, खांसी, बुखार या दर्द लगे उसको चीक्स पे, तो उस बच्चे में मम्स हो सकता है, उसको डॉक्टरी जांच करवाई जाएगी, लेकिन उसको 5 दिन का जो है स्कूल से आना नहीं होगा, अन्यथा वो बाकी बच्चों में भी बीमारी फैला सकता है। क्योंकि इसका इन्फेक्शियस पीरियड जो है वो सोजिश से 2 दिन पहले और सोजिश आने के बाद, बुखार सोजिश आने के बाद 5 दिन जो इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमने यही कहा स्कूलों को डायरेक्टर को लेटर लिख दिया है कि ऐसे बच्चों को होम आइसोलेशन किया जाए, बाकी हैंड हाइजीन पे ध्यान दिया जाए, ओवर क्राउडिंग ना की जाए। और क्योंकि छोटे बच्चों को ही ये ज़्यादातर पाया जाता है, प्राइमरी विंग्स के हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं उन बच्चों पे, हालांकि किसी भी एज में हो सकता है,
तो थोड़ा सैनिटाइजेशन का प्रबंध भी स्कूलों में करें। और जैसे ही कोई इस तरह का केस आता है तो हमारी BMO या हमारी नियर बाई हेल्थ फैसिलिटी है, मेडिकल ऑफिसर है, उनको बताएं। अपने आप जो दवाइयों का सेवन ना करें, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का इसमें कोई रोल नहीं है। ये वायरस का डिजीज है, अपने आप ठीक हो जाता है। और किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो उसमें बताएं। हम इसके बारे में माइकिंग भी कर रहे हैं, IC एक्टिविटीज़ भी चालू कर रहे हैं, ताकि जिले में इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। बड़ों में अगर ये हो तो उनमें थोड़ा सा केवल गंभीर समस्या हो जाती है, या लेडी जो प्रेग्नेंट लेडी, हालांकि बहुत कम होती है उनमें, या अडल्ट जो होते हैं 12, 15, 18 साल की जो उम्र के अडल्ट में, तो उनमें कई बार ये देखा गया है कि इन्फेक्शन कई बार दिमाग में भी जा सकता है। बच्चे के जो अडल्ट हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उनमें भी ये इन्फेक्शन चला जाता है। अगर प्रेग्नेंट लेडी में किसी में हो तो उसमें कई बार वॉशरूम वगैरह के डर भी रहते हैं, लेकिन 95% केसेज में ही बच्चों में ही देखा जाता है जो अपने आप ठीक हो जाता है।